हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एयर, राइट। तो क्लास 6 से हम लोग जानते हैं एयर क्या है। एयर इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, विच इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अब अगर एयर मूव कर रही है तो मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। तो एयर और विंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड और एयर क्या है मैंने बताया, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एयर की वो क्या है? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या अप्लाई करती है? एयर प्रेशर अप्लाई करती है। अब अगर आप प्रेशर का डेफिनेशन देखोगे तो प्रेशर डिनोटेड बाय पी, इट इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए, जहाँ एफ है फोर्स और ए है एरिया। इसका मतलब है जो एयर है वो एक फोर्स अप्लाई करती है और जब उसी फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट एरिया में तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। खैर इतना टेक्निकल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए हम इसको समझते हैं कैसे एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, राइट, और अगर हम एयर के मॉलिक्यूल को विजुअलाइज कर पाएँ तो मान लीजिए ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर मॉलिक्यूल ऑफ एयर। तो जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, राइट। दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन और इसी मोशन में वो क्या करेंगे? दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपको दिखाई दे रहा है ये जो एयर के मॉलिक्यूल हैं दे आर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो आपस में भी स्ट्राइक कर रहे हैं बट वो कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अगर उसी फोर्स को हम पर यूनिट एरिया में काउंट करें तो वही प्रेशर हो जाएगा, राइट। सो वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब इसको हम डे टू डे लाइफ में कई सारे एविडेंस के जरिए हम जान सकते हैं कि जो एयर है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है। यहाँ एक बात ध्यान देने की और है कि इस बॉक्स के बाहर भी तो एयर होगी, राइट। इस बॉक्स के बाहर भी एयर होगी तो इस बॉक्स में दोनों साइड से क्या हो रहा है? एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। मतलब वॉल के आउटसाइड से भी एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और अंदर की तरफ से भी एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो दोनों साइड से एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, राइट। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि जो एयर है दैट एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है? हमने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में हमने मोर देन हाफ वाटर लिया, राइट। फिर इस कंटेनर को हमने क्या किया? एक बर्नर के ऊपर रख दिया, मतलब इस कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं तो पानी गर्म होगा। जब पानी बॉयल होने लगे तो उसके बाद फ्लेम को हटा दीजिए और इसको कवर कर दीजिए, इसके ऊपर इसको कवर कर दीजिए, राइट। इतना हो गया। जब आप इसके इतना करने के बाद जब आप इसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो बहुत पतला कंटेनर क्या हो जाएगा? इसमें डिप्रेशन आपको दिखाई देंगे, ये अंदर की तरह धंस जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये डिफॉर्म हो गया है, जो शेप है कंटेनर का वो ख़राब हो गया, डिफॉर्म हो गया है। आपको यहाँ डिप्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब कैसे? जब आपने इसको बॉयल किया तो कुछ वाटर जो अंदर की है वो किस में चेंज हो गई होगी? वाटर वेपर में। और जो वाटर वेपर है वो गैस है तो वो क्या कर रहा होगा? इट इज़ अप्लाइंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब आप इसको कवर कर दोगे तो ये एयर बाहर नहीं जा पाएगी, ये जो वाटर वेपर है, राइट। अब इसके बाद जब आप इसमें कोल्ड वाटर ऐड करते हो, कोल्ड वाटर ऐड करने के बाद ये पूरा कंटेनर ठंडा हो जाएगा क्योंकि मेटल का कंटेनर है। ठंडा होने के बाद अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और अंदर का टेम्परेचर अगर कम हुआ तो क्या होगा? यहाँ जो एयर है वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने का मतलब है जो वाटर वेपर है H2O गैस से जिसको हम दिखाते हैं वो चेंज हो जाएगी H2O लिक्विड में। इसका मतलब है यहाँ एयर कम है। एयर कहाँ चलेगी? एयर कंडेंस हो गई किस में? वाटर में। तो अंदर एयर कम है तो कम एयर कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी,
बट बाहर एटमॉस्फेयर में तो एयर अभी भी है, राइट, और जितनी थी उतनी ही है। तो इसका मतलब है बाहर से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अंदर प्रेशर कम है। तो एयर का इतना प्रेशर बाहर होता है दैट द कंटेनर बिकम्स डिफॉर्म्ड, इसमें डिप्रेशन आपको दिखाई देते हैं। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, राइट। सो और भी कई एविडेंस हैं जिससे हम बता सकते हैं कि एयर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करती है। सो आप लोगों ने पतंग जरूर उड़ाई होगी, तो अगर विंड होगी तभी पतंग उड़ाने में आसानी होती है, राइट। सो विंड हेल्प्स इन फ्लाइंग अ काइट। और आपने महसूस किया होगा या आपने देखा होगा, इट इज़ ईजियर टू रो अ बोट इफ़ द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द बैक, ठीक है। अगर बोट के बैक साइड से विंड आ रही है तो बोट को रो करना काफ़ी आसान हो जाता है, उसको चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। बट अगर सामने से विंड आ रही है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। ठीक ऐसे ही आपने ये तो ज़रूर महसूस किया होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी उस डायरेक्शन में बाइसाइकिल चलाने के लिए, राइट। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये बताती हैं दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसके साथ साथ जितने भी ऑटोमोबाइल्स के टायर हैं, जो भी गाड़ियों के टायर, इवन साइकिल के टायर, बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं उनके टायर, उनमें क्या होती है, एयर फिल होती है और वो क्या करते हैं, इतना लोड उठा पाते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब एयर क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, राइट। तो इन सारे एविडेंसेज से, इन सारी एक्टिविटीज़ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और प्रेशर का मैंने बताया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है, अगला प्रॉपर्टी है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। बड़ा ध्यान से इस बात को समझिए, जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, हाई स्पीड विंड्स, जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो एयर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब है हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, जो विंड स्पीड है, विंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एयर प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कब कहते हैं, जब दोनों चीज़ों में, दो चीज़ें जो हैं उनमें से अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ घट जाएगी, एक को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। इसको हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो ठीक ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में है, स्पीड ऑफ विंड और एयर प्रेशर के बीच में। स्पीड ऑफ विंड का मतलब किस स्पीड से विंड मूव कर रही हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा, राइट। इसको हम कई एक्टिविटीज से समझ सकते हैं दैट हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, राइट। तो कुछ एक्टिविटीज़ आपकी बुक से मैंने ली हैं। तो पहली एक्टिविटीज़ में क्या है, आपने एक पेपर की बॉल बनानी है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और इसको एक बॉटल के जस्ट माउथ पे आपको रखना है, राइट। और इसको आपने क्या करना है, ब्लो करना है, हवा से, मुंह से हवा करके इस पेपर बॉल को आपने अंदर डालने की कोशिश करना है। आप ये घर में ज़रूर ये एक्टिविटी कीजिए। तो ये पेपर का बॉल बॉटल के अंदर एंटर करता है या नहीं करता, ये हम देखने वाले हैं। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप लोग ये पाएंगे दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। जो पेपर बॉल आपने बनाया है उसको मुंह से फूंक मार के इसको अंदर एंटर करवाना काफ़ी मुश्किल है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जो बॉटल का जो एरिया है वो कम है कि नहीं है, और जैसे आप यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बॉटल का एरिया काफ़ी है। तो यहाँ जो विंड ब्लो कर रही है वो क्या है, वो एक बहुत नैरो एरिया में से होके जा रही है, और नैरो एरिया में से होके जाएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, राइट। नैरो एरिया में से अगर विंड जाएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक यही चीज़ आपने और जगह भी देखा होगा। मान लीजिए किसी बहुत पतले पाइप में पानी जा रहा है तो पानी काफ़ी प्रेशर के साथ आएगा, राइट। मान लीजिए ये वाटर है, बट वही पानी अगर बहुत बड़े पाइप में अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर आपको उतना नहीं दिखाई देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पे जो एरिया है जो वाटर बॉटल का जो माउथ का जो एरिया है वो काफ़ी कम है, और यहाँ एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ विंड एंटर करेगी तो यहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। विंड की स्पीड ज़्यादा होगी का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ
हाई, ए फॉर एरिया, पी फॉर प्रेशर, ठीक होगा। और इसके सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा हाई प्रेशर, और क्योंकि यहाँ है लो एरिया, उसके ऑपोजिट यहाँ होगा लो प्रेशर, और यहाँ होगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ देखिए यहाँ एरिया है लो है, तो प्रेशर क्या होगा, सॉरी पूरा गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। क्योंकि यहाँ एरिया क्या है, कम है, तो एरिया कम है तो यहाँ स्पीड होगी ज़्यादा, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ वी होगा ज़्यादा, राइट, वी ज़्यादा होगा तो यहाँ प्रेशर होगा लो, नाउ इट इज़ करेक्ट, ठीक होगा। और यहाँ वी ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एरिया कम था, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है तो विंड स्पीड कम होगी, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के हम ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर क्या है, लो है, और यहाँ प्रेशर हाई है, राइट। तो जब आप इसको अंदर एंटर करने की कोशिश करोगे तो अंदर का जो हाई प्रेशर है वो बॉल को अंदर नहीं आने देगा, जबकि यहाँ से तो प्रेशर कम लग रहा है, तो अंदर का जो हाई प्रेशर है वो बॉल को अंदर नहीं आने देगा। इसकी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंटर द बॉल इनटू द बॉटल। सो उसी को हम फिर से देखते हैं। व्हेन वी ब्लो into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed, वहाँ पर ज़्यादा स्पीड थी, ये माउथ का एरिया है और ये बॉटल के अंदर का एरिया है, राइट। तो यहाँ क्या है, हमने बताया यहाँ स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ स्पीड क्योंकि कम है तो यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, राइट। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ प्रेशर हायर है, और इसी हाई प्रेशर की वजह से ये जो पेपर बॉल है ये अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, राइट। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश द बॉल इनटू द माउथ, राइट। सो ये हमने देखा क्या प्रॉपर्टी था एयर का, दैट हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, इसी को और देखिए, इसी एक्टिविटी को हम और इसी प्रॉपर्टी को हम और एक्टिविटी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 बैलून हैं, राइट। आप इनमें बहुत थोड़ा पानी भर सकते हैं कि ये स्टेबल रहे। इसके बाद आपने क्या कर दिया, इनको किसी वायर से लटका दिया, बांध दिया। तो जब आप इनके बीच में ब्लो करते हैं, इनके बीच में आप एयर को ब्लो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, तो यहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, राइट। विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, राइट। यहाँ लो प्रेशर होगा, बट यहाँ तो नॉर्मल एयर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ भी एयर प्रेजेंट है, राइट। यहाँ भी एयर प्रेजेंट थी, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा विंड ब्लो करवा रहे हैं, वो भी हाई स्पीड के साथ। तो यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ एयर प्रेशर कम होगा, तो ज़्यादा एयर प्रेशर क्या करेगा, बैलून को अंदर की तरफ पुश करेगा। आपको बैलून को टच नहीं करना है, आपको केवल ब्लो करना है इनके बीच में विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, और बहुत ज़ोर से ब्लो करना है। तो जितना ज़ोर से आप ब्लो करेंगे उतना आपको क्या दिखाई देगा, ये बैलून पास आते हुए नज़र आएंगे, राइट। क्योंकि उतना कम यहाँ प्रेशर होगा और उतना हाई प्रेशर इसको अंदर की तरफ पुश करेगा, राइट। सो व्हेन एयर इज ब्लोन बिटवीन द बैलून्स दे कम क्लोजर, राइट। सो ऐसा कैसे हुआ, हमने बताया, व्हेन वी ब्लो द एयर इन बिटवीन द बैलून द एयर प्रेशर गेट रिड्यूस देयर, द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर, राइट। अगला एक्टिविटी देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक पेपर स्ट्रिप है। आप ये सारी एक्टिविटीज़ घर पे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक पेपर स्ट्रिप है, राइट। तो जब आप इसमें ब्लो करते हैं बहुत ज़ोर से विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, तो क्या होगा, पेपर का जो ऊपर वाला पार्ट है, राइट, यहाँ क्या होगा, वी हाई स्पीड, वी ज़्यादा होगा तो पी यहाँ क्या होगा, कम होगा। कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, तो मतलब ऊपर लो प्रेशर हो रहा है, और यहाँ आप देखिए यहाँ क्या होगा, नीचे की तरफ, यहाँ तो हाई प्रेशर होगा, पी यहाँ होगा हाई। पी अगर नीचे की तरफ हाई है तो ये पेपर स्ट्रिप आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। पहले तो ये नॉर्मल था, जब तक आप ब्लो नहीं कर रहे थे ऐसे था, राइट। जब आप इसको बहुत तेज़ी से ब्लो करते हैं तो आपको पेपर स्ट्रिप ऐसे ऊपर की तरफ दिखाई देता है, राइट। सो व्हेन वी ब्लो ओवर द
paper strip, it went upwards. So blowing over the paper strip reduces air pressure, जैसे मैंने आपको बताया, over the strip due to high speed. The air pressure blow the strip pushes it upwards. Below the strip pushes it upwards. तो इन सारे एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है that high speed winds are accompanied by reduced air pressure. और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं. मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कोई कार बहुत स्पीड से मूव कर रही है अगर, तो जो रोड पे जो लीव्स वगैरह है वो कार की डायरेक्शन में चलते हैं. मान लीजिए कोई कार बहुत स्पीड से मूव कर रही है तो जो लीव्स, सूखे पत्ते जो गिरे हैं सड़क पे, वो कार के पीछे दौड़ने लगते हैं. ऐसा आपने ज़रूर महसूस किया होगा. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप हाई स्पीड विंड्स को जब कार आगे तेज़ी से बढ़ेगी तो विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, और विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा. यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो जो ड्राई लीव्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे. राइट. ऐसे आपने देखा होगा बहुत तेज़ कभी जब आंधियाँ चलती हैं तो जो घर की छतें हैं, राइट, घर की जो छतें हैं वो उड़ जाती हैं. अगर बहुत कमज़ोर छतें अगर हैं तो जो टिन शेड है वो उड़ जाता है. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, छत के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि अंदर तो प्रेशर क्या है, हाई. तो हाई प्रेशर के डिफरेंस के कारण ये जो शेड है, ये जो छत है, जो कमज़ोर छत है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगी और विंड इसको अपने साथ ले जाएगी. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं इनसे ये पता चलता है दैट हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अगला प्रॉपर्टी है एयर का, दैट एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो. और ऐसा होना भी चाहिए. हाई प्रेशर से जो विंड है वो कहाँ की तरफ बहेगी, लो प्रेशर की तरफ. मतलब जो विंड की स्पीड कभी आपको ज़्यादा दिखाई देती है, कभी कम दिखाई देती है, वो किस कारण है? बेसिकली वो प्रेशर के डिफरेंस के कारण है. और जितना ज़्यादा ये प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा विंड का स्पीड होगा. सिंपल सी बात है. हमने क्या बताया? द एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो. राइट. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर एयर मूव्स. तो एयर जो बेसिकली मूव करती है, हमने कहा जो मूविंग एयर है दैट इज़ विंड. राइट. तो विंड स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. तो जो विंड जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर. राइट. क्योंकि विंड जो एयर है वो कहाँ से कहाँ को मूव करेगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और जितना ज़्यादा ये प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा विंड स्पीड होगा. राइट. इसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखिए एयर का, दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. जब भी आप एयर को हीट करोगे या किसी भी और फैक्टर की वजह से एयर हीट होती है तो एयर एक्सपेंड होती है, एयर फैलती है. राइट. मान लीजिए ये जो कंटेनर है, राइट, इसमें एयर है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. राइट. तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एयर क्या करेगी? फैलने की कोशिश करेगी. और अगर ये कंटेनर ऐसा है कि इसकी वॉल्स एक्सपेंड हो सकती हैं तो वो एक्सपेंड होंगी. सिंपल. अब इस एक्टिविटी को हम समझते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं इस एक्टिविटी के ज़रिए. तो हमने क्या किया है? बैलून को टाई किया है किसके ऊपर? बॉइलिंग ट्यूब. बॉइलिंग ट्यूब क्या है? एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है. राइट. ऐसे टेस्ट ट्यूब होती है. राइट. और इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है. खाली है मतलब इसमें क्या होगी? एयर होगी. अब इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? एक बलून को इसके ऊपर आपने बांध दिया. राइट. और इसको आप जब आप नॉर्मल वाटर में रखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. ठीक. यहाँ एक बीकर है, इसमें पानी है. टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी नहीं है. राइट. इसमें केवल क्या है? एयर. जब आप इसको नॉर्मल वाटर में रखोगे रूम टेम्परेचर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है. राइट. अब हमने क्या किया? इस बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में रख दिया. जो बीकर है उसमें गर्म पानी है, काफ़ी गर्म पानी है, और उसमें हमने इस बॉइलिंग ट्यूब को रख दिया. तो क्या होगा? बॉइलिंग ट्यूब गर्म होगी. बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो एयर है वो गर्म होगी और गर्म होने से वो फैलेगी. तो हमने क्या कहा?
अगर कंटेनर की वॉल एक्सपेंड हो सकती हैं तो वो एक्सपेंड होंगी। अगर कंटेनर की वॉल एक्सपेंड होती हैं तो वो एक्सपेंड होंगी, राइट। तो यहाँ पर कंटेनर क्या है, बैलून। अब ये तो ग्लास है, ये तो एक्सपेंड होगा नहीं, तो बैलून क्या है, इलास्टिक है, तो ये एक्सपेंड होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें और इसमें आप अंतर देख सकते हैं, ये क्या हो गया, थोड़ा एक्सपेंड हो गया, राइट, इन्फ्लेट हो गया, आप ऐसा समझ सकते हैं, इन्फ्लेट हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है ऑन हीटिंग। इसके बाद तीसरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब को हमने इमर्स किया है इन आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर का मतलब हमने यहाँ टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर को कम किया तो एयर क्या होगी, कंप्रेस होगी, कम जगह घेरेगी, राइट। और कम जगह घेरेगी तो अगर कंटेनर की वॉल ऐसी हैं जो कंप्रेस हो सकती हैं तो वो होंगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, बॉइलिंग ट्यूब इमर्स इन आइस कोल्ड वाटर, क्योंकि यहाँ एयर कम जगह ले रही है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो बैलून है वो कैसा हो गया है, डिफ्लेट हो गया है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी से हम समझ सकते हैं दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, राइट। और एक अच्छा सा एक्टिविटी से हम इसको समझ सकते हैं कि एयर जो है वो हीट करने पे क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो हमने क्या किया है, एक स्टिक पे या एक वायर पे हमने पेपर बैग्स बांध दिए हैं, राइट, पेपर बैग, और इसको हमने हैंग कर दिया है जैसा कि बैलेंस तराजू में आपको दिखाई देता है, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल वेट है तो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, हॉरिजॉन्टल, राइट। अब हम क्या करेंगे, किसी एक पेपर बैग के नीचे आपने क्या किया, कैंडल जला दी। कैंडल जला दी तो ये जो एयर है ये गर्म होगी, गर्म होने से फैलेगी, ठीक होगा। अब सेम चीज़ अगर क्या करती है, ज़्यादा जगह लेती है तो वो हल्की हो जाती है, राइट। तो एयर फैलने से क्या हो जाती है, दूर दूर एयर के पार्टिकल हो जाएंगे तो एयर क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो आप तराजू में देखते हैं जो तरफ हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, यहाँ हमने एक कैंडल जला दी है तो जो हवा हल्की, यहाँ हवा हल्की हो गई है तो हवा हल्की होने से ये वाला साइड ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला साइड क्या हो गया, भारी हो गया, क्योंकि ये हल्का हो गया है। इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बट इसको हल्का कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, भारी है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। तो ये सारी एक्टिविटी हमें बताती हैं दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, राइट। सो ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। वही एयर क्या है, मान लीजिए दो कंटेनर हैं इक्वल वॉल्यूम के, राइट, इक्वल वॉल्यूम के। अब ये हो गया एयर, जब आप इसको हीट करोगे तो एयर ज़्यादा जगह लेने की कोशिश करेगी, राइट। सो व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, दैट्स वाई द रीजन द स्मोक गोज अप। स्मोक भी क्या है आपका, हीट करने से जनरेट होता है, और वो क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर एक्सपेंड करेगी तो वो हल्का होगा, इसलिए आपको धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सो ये था पार्ट 1 विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी एयर की। बाकी बातें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।